इस टाइम जो है मैं फ़िलिपाइन के कैपिटल मनीला में बैठा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं फ़िलिपाइन से, स्पेशली पाकिस्तान से। फर्स्ट ऑफ़ ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि फ़िलिपाइन की करेंसी कौन सी है। पीसो या पैसो भी इसे कहते हैं, जो कि पाकिस्तानी स्टैम्प पर 4.7 राउंड अबाउट आप कह सकते हैं 5 रुपीज़ बनती है। और सेकेंडली जियोग्राफिकली फ़िलिपाइन जो है वो एग्जिस्ट करता है साउथ एशियन कंट्रीज़ में। इसके सराउंडिंग्स में ओशियंस ही आता है, ऐसा कोई कंट्री इसके साथ है नहीं। वियतनाम के साथ ही है बट ओशियंस करता है, वियतनाम का बॉर्डर इसके साथ टच नहीं होता, सी आता है इन दोनों के दरमियान में। सो अब वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से आते हैं, बात करते हैं आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, ये इम्पोर्टेंट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने सेल्फ़ अपीयरेंस करनी है। आपको किसी एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आपने ख़ुद जो है एम्बेसी जाना है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे आना चाह रहे हैं तो 2 पासपोर्ट साइज़ आपकी पिक्चर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, वैलिडिटी जो है उसकी 6 मंथ से अबव होनी चाहिए या 6 मंथ होनी चाहिए। उसके बाद फ़ोटो कापीज़ होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की, जो मेन पेज है और जहाँ आपके सिग्नेचर्स हुए हैं उनकी आप 2 फ़ोटो कापीज़ रख लें। और इसके अलावा 2 फॉर्म्स होंगे जो है इसके फ़िलिपाइन की आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपने मैनुअली फ़िल करना है। आपने ऑनलाइन फॉर्म नहीं फ़िल करना, क्योंकि आपने ई वीज़ा नहीं, रिसेंटली आपको अलाउ है, आपने एम्बेसी खुद जाना है, तो आपको ई वीज़ा अलाउ नहीं है। तो इसके लिए आपको वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके फिर मैनुअली जो है ना पेन से आपने उसको फिल करना है। 2 फॉर्म होने चाहिए, दोनों के ऊपर पिक्चर्स होनी चाहिए। देन आप आईडी कार्ड की कॉपी रख लें एक, दैट्स इनफ होगी। और इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, मिनिमम जो है 6 लाख होनी चाहिए। 6 माह की आपने स्टेटमेंट शो करवानी है 6 लाख के साथ। देन मेंटेनेंस लेटर, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, और जो है ना पुलिस वेरिफिकेशन, यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट्स होता है ना वो। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के बाद ये तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं आपने मुफा से अटेस्ट करवाने हैं। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका जो हो गया बैंक स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ये तीनों आपके मुफा से अटेस्ट होने चाहिए। आप ख़ुद मुफा जा सकते हैं, जाएँ वहाँ पर स्टिकर ले लें, डिफरेंट तरह के होते हैं डिग्रीज़ पे। यूजुअली हम लोग 25 रुपीज़ वाले 2 जो है लगाते हैं, 10 रुपीज़ वाले भी आप ले सकते हैं ग्रीन कलर के। 2 आप इसके फ्रंट पे लगा लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, जहाँ पे चीज़ें लिखी होती हैं। तीनों डॉक्यूमेंट्स पे 10 रुपीज़ के आप जो है ना लगाएं, पर 2 स्टिकर आप लगाएंगे, फिर वो मुफा में सबमिट करवाएंगे, तो उसके बाद वो अटेस्ट करवा लेंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्ट होने चाहिए। और उसके बाद आपको और फर्दर डॉक्यूमेंट्स में कवर लेटर आपको चाहिए, और आपका जो प्लान होगा, ट्रैवल प्लान होगा, कौन कौन सी आपने डेस्टिनेशन विज़िट करनी है ड्यूरिंग जितना आप स्टे कर रहे हैं वीज़े के लिए, वो होना चाहिए। फिर आपकी टिकट होनी चाहिए, फ़िलिपाइन की टिकट होनी चाहिए, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन की टिकट होनी चाहिए जो आफ्टर आपने फ़िलिपाइन जाना है। और इसके अलावा आपके पास जो है दोनों टिकट्स होंगी, और अकोमोडेशन वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही जो है ना फर्दर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, जो भी आप वैलिड समझते हैं कि ये मेरी जो है ना वीज़ा एप्लीकेशंस को मोर पावरफुल करेगा, या मेरे चांसेस हैं जो है वीज़ा गेट करने के, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एप्लीकेशन में तरतीब के साथ लगाया होना चाहिए, यानी कि फ़र्स्ट कवर लेटर होना चाहिए, फिर आपके पासपोर्ट्स और फर्स्ट आप फॉर्म रख लें, फिर देन कवर लेटर जो 2 फॉर्म थे, फिर आप उसके पासपोर्ट और उसकी फ़ोटो कापीज़, देन आप जो है मेंटेनेंस लेटर्स हो गए, और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, और देन जो है ना बुकिंग होगी, एयर टिकट होगा ये लास्ट में, और अकोमोडेशन भी वही बुकिंग और अकोमोडेशन। एंड देन जो सबसे लास्ट में आपने फर्दर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप जो अगर वैलिड समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कि दूसरी कंट्री का आपके पास वीज़ा है, या आपकी कोई एनटीएन नंबर है, या कुछ भी है, व्हाटएवर जो आपको डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, वो सारी लगानी है। फिर आप वहाँ जाके सबमिट कराएंगे, ख़ुद आपने जाना है। सबमिशन के बाद जो है वहाँ पर आपका एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा। आप काइंड ऑफ इंटरव्यू तो नहीं कह सकते, ये है कि आप डॉक्यूमेंट्स जाकर जब सबमिट करवाएंगे तो वहाँ एक फ़िलिपीनी ही बैठा होगा,
जो आपके डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, देखने के बाद वो आपसे 2-4 क्वेश्चन करेगा, नॉर्मली क्यों जाना चाहते हो, क्या करते हो, दैट्स इट। और फिर वो आपको एक पर्ची पे लिख देगा इतनी फ़ीस दूसरे काउंटर पे जाके जमा करवा दें। वैसे तो वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस है 13,000, बट 2,000 ये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। टोटल आपने 15,000 पे करना है अभी रिसेंटली 2014 के अंदर आपने उसके साथ पे करना है। जब आप ये पे कर देंगे उसके बाद आपको विद इन 10 डेज़, मुझे ऑलमोस्ट रिसीव हुआ था 1 वीक से अब 8 या 9 दिन लग जाते हैं, मैक्सिमम आपके 10 दिन में आपका वीज़ा आ जाता है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की समझ आ गई होगी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने ख़ुद ही करना है, किसी एजेंट के थ्रू नहीं करना। आप ख़ुद सेल्फ़ अपीयरेंस आपकी इम्पॉर्टेंट है। आप ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं, आपने ये जो है अपनी फ़ाइल के साथ या अपनी एप्लीकेशंस के साथ जो भी है वो आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर देंगे, वो लगाएं और आप जो है ना एम्बेसी चले जाएं। कुछ अर्सा पहले तो ई वीज़ा था इनका, रिसेंटली इन्होंने इसको जो है बंद किया हुआ है। माइट बी नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ ये इसको दोबारा से ई वीज़ा करें, बट रिसेंटली आपने जो है ना स्टिकर वीज़ा ही आपको मिलेगा और उसके लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपने लगाने हैं और इजीली लग जाता है। ऐसी कोई सच एज डिफ़िकल्ट नहीं होता यहाँ का वीज़ा। मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए और मुफा से अटेस्टेड होने चाहिए। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 3 डॉक्यूमेंट्स आपके मुफा से हर सूरत में अटेस्टेड होने चाहिए, जिसमें आपका आ जाता है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका 6 माह का ही आई थिंक होता है वो, और मेंटेनेंस लेटर, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, जो आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर है वो होना चाहिए। और उसके अलावा जो है थर्ड में जो आपका हो गया बैंक स्टेटमेंट। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके मुफा से अटेस्ट होने चाहिए। वो आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपने कैसे करवाने हैं, मुफा खुद जाना है और जो है ख़ुद ही उसको स्टिकर ले लेने हैं। वहाँ पे पोस्ट ऑफिस होगा, वहाँ से स्टिकर लेके आप लाइन में खड़े हो जाएंगे और वो सबमिट करवाएंगे। दैट्स इट। ये इसका नॉर्मल प्रोसेस है पूरे वीज़े का। फिर आपको 10 दिन के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वो मेंशन किए वो आपके होने चाहिए इसमें। तो अगर आपको फ़र्दर किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगा, और जो है फ़र्दर गाइड करना होगा तो मैं आपको कर दूँगा इस चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से।